my class. In this session, dear students, we are going to understand the next topic related to rural marketing. Already we have understood its meaning in detail, and the students who have not watched that session, on the top you see the link. First of all, go and watch that session and start doing what exactly rural marketing is about. आफ्टर देन वे डिड व्हाट आर द मेजर स्ट्रैटेजीज. अगर किसी बिजनेसमैन को रूरल मार्केटिंग में अपने बिजनेस को फ्लरिश करना है एंड दे वांट टू एंटर इनटू दिस marketing, then what are those strategies they can adopt, that also we discussed in last session. So on the top again you see the link, go and watch that various strategies that I explained you. In this session we are going to understand what are the basic scope of rural marketing. अगर कोई बिजनेसमैन रूरल मार्केटिंग में आना चाह रहा है तो उनके पास ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, ऐसे कौन सा स्कोप है जिसमें वो एंटर कर सकते हैं, जिसमें वो और ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं. अब ये तो है नहीं, देखिए कि रूरल मार्केटिंग इज़ जस्ट अबाउट वन थिंग, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वास्ट एरिया. रूरल मार्केटिंग में आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप और आगे बढ़ सकते हो. आप हर किसी टॉपिक या हर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स नहीं उठा सकते. सपोज आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी उठा लिया, आपने कोई मेडिकल प्रोडक्ट उठा लिया, आपने कोई एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट उठा लिया, आपने कोई सर्विसेज से रिलेटेड प्रोडक्ट उठा लिया. ये सब नहीं होता है. आपको किसी एक प्रोडक्ट को चुनना है, एक सर्विस को चुनना है और उसी में ही आगे बढ़ना है. और उन्हीं हम वेरियस ऑप्शंस को आज डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा बिजनेसमैन के पास कौन कौन से अलग अलग स्कोप हैं जिनमें वो आगे जा सकते हैं या वो अपने बिजनेस को उतना बढ़ा सकते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन. सो डियर स्टूडेंट, द वेरी फर्स्ट वी हैव इज एग्रीकल्चर. अगर ये रूरल मार्केटिंग में आप आ रहे हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में आइडिया आता है या जो आपको आइडिया एकदम से क्लिक करता है वो है एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट. कि भैया सबसे मेजर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और अगर आप कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लेकर आओगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन की वो ज़रूरत है. सो एग्रीकल्चर इज़ वेरी प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटिंग टूल देयर. मीन्स यहाँ से आपको रेवेन्यू मिलेगा ही मिलेगा. आप ये तो है ही नहीं कि आपके कोई कस्टमर ही नहीं होगा, आपको इससे रिलेटेड वहाँ कस्टमर क्लाइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे फॉर द रूरल इकोनॉमी. सो रूरल मार्केटिंग हैज़ अ नोटेबल स्कोप इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल कंज्यूमर्स आर इन्वॉल्व इन वेरियस एग्रीकल्चरल एक्शंस. अब इसमें भी आपको देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं. आप फार्मिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ला सकते हो, आप एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड ला सकते हो, फिशरीज आर देयर, ऐसी पोल्ट्री फार्म्स इज देयर, हनी बी से रिलेटेड बिजनेस है. सो बिजनेसेस कैन कैटर टू द नीड्स ऑफ दीज रूरल क्लाइंट्स बाय गिविंग देम मच नीडेड एग्रीकल्चरल इनपुट्स. जैसे अगर आप फार्मिंग के लिए हो तो आप कोई सीड्स ले आओ, फर्टिलाइजर्स ले आओ, एनिमल हस्बेंड्री के लिए अलग अलग मेडिसिन ला सकते हैं, कोई मशीनरी ले आए, कोई टूल ऐसा ले आए जिससे उनको और फ़ायदा हुआ. जैसे अभी आपने देखा हो फार्म ट्रैक्टर्स हैं जो अब बिल्कुल छोटे ट्रैक्टर आ रहे हैं, तो वो फार्मर्स की नीड को पूरा कर रहे हैं जिनके पास स्मॉल लैंड्स हैं और अलग अलग लैंड अलग अलग एरिया में है, तो वो बिग मशीनरी नहीं ला सकते, उतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप स्मॉल मशीनरी ला के अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो. तो ये एक आइडिया है जिसमें बिजनेसमैन आगे जा सकते हैं. सिमिलरली फर्म्स कैन मार्केट एग्रीकल्चरल आउटपुट. अगर आप इनपुट दे रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ से प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे. जैसे आप क्रॉप्स को बेच सकते हो, फ्रूट्स मिलेंगे आपको, वेजिटेबल्स मिलेंगी, तो आप रूरल एरिया से पैसा बहुत कमा सकते हो. एक ये आपके पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत बड़ा आइडिया है. सेकेंड आइडिया दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस रूरल मार्केटिंग इज FMCG. FMCG का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को हम नाम देते हैं FMCG. ये याद रखिएगा, UGC नेट में इसकी एक्सप्लेनेशन आई थी, फुल फॉर्म आई थी, एब्रीवेशन में था ये. सो दे हैव अ वाइड स्कोप इन रूरल मार्केटिंग. FMCG का बहुत बड़ा स्कोप है. आपको देखना कि कस्टमर्स को FMCG प्रोडक्ट्स चाहिए ही चाहिए. रूरल बायर्स जो हैं दे हैव लो इनकम. अर्बन एरिया से कंपेयर करें तो उनके पास कम इनकम है, और कम इनकम है इसलिए वो ऐसे गुड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो प्राइस सेंसिटिव हो, जिनका प्राइस कम हो. सो FMCG फर्म्स कैन क्रिएट गुड्स दैट कैटर टू द रूरल क्लाइंट्स, उनकी नीड्स को भी पूरा करें और जो उनकी प्रेफरेंसेज है, भाई हमें कम प्राइस में बढ़िया प्रोडक्ट मिल जाए, वो मिलेगा. अब जैसे देखिए दो फर्म्स हैं, उन्होंने कितना बढ़िया काम किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एक नेस्ले. ये क्या लेके आए? दे क्रिएटेड अ अफोर्डेबल लोकलाइज्ड प्रोडक्ट. कैसा? हिंदुस्तान लीवर लेके आए स्वस्थ भारत सोप.
स्वस्थ भारत सोप मीन्स ऐसा सोप जिससे आप अपनी बॉडी वॉश कर सकते हैं, प्लस इट विल कीप यू हेल्दी, और इसका प्राइस बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट थी। एंड सेम वे नेस्ले क्या लेके आए, मैगी मसाला, 2 मिनट में झटपट रेडी, और इसकी प्राइस बहुत कम था। सो दैट इज फॉर द मेनली रूरल बायर्स, राइट स्टूडेंट्स। सो FMCG जो प्रोडक्ट्स हैं, they did a great job, and yes, one businessman can flourish in this business. They can provide a great scope to any businessman. After moving to the next point, we have healthcare. Healthcare में क्या है कि ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा स्कोप लगा लीजिए जिसमें बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाना ही चाहेगा। अब हेल्थ केयर आप क्या लगा के चलो, आप किसी भी एरिया में हो, आप किसी भी कंट्री में हो, आप कहीं पर भी हो, वहाँ पर हेल्थ केयर की नीड होगी होगी। ऐसा तो नहीं है वहाँ के लोगों को कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए ही नहीं। Everyone needs a medical facility. So healthcare is also a vital aspect for rural marketing. एंड रूरल कंज्यूमर्स के पास ये सबसे बड़ी कमी है कि उनके पास बेस्ट फैसिलिटीज़ नहीं है हेल्थ केयर की। तो अगर कोई बिजनेसमैन एक बढ़िया सा आइडिया लाके हेल्थ केयर फैसिलिटी क्लाइंट्स को दे, कंज्यूमर्स को दे, तो उन देखिए कंज्यूमर्स भी सेटिस्फाई होंगे, प्लस बिजनेसमैन का भी बिजनेस ग्रो करेगा। Why rural consumers lack this? Because they do not have proper healthcare facilities because of lesser accessibility. रूरल एरियाज तक वो बेस्ट मेडिकल हेल्प पहुंच ही नहीं पाती है। दिस मेक्स देम वल्नरेबल टू वेरियस डिजीजेस, और इसीलिए आपने देखा हो कि आउटस्कर्ट्स पे ज़्यादा डिजीजेस देखने को मिलती हैं जो ज़्यादा इन्फेक्शियस होती हैं। सो कंपनीज जो हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती हैं। दे कैन मार्केट अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू द प्रोडक्ट्स, लाइक दे कैन प्रोवाइड मेडिसिन, दे कैन प्रोवाइड टाइमली वैक्सीन्स, दे कैन गिव मेडिकल टूल्स टू द रूरल यूजर्स, एंड सिमिलरली अदर फर्म्स कैन प्रमोट हेल्थ एंड हाइजीन कॉग्निशन। कैसे? यू कैन एजुकेट द रूरल पॉपुलेशन बाय कैंपेन करके, वेरियस प्रोग्राम चला के, स्ट्रीट प्लेस करके आप लोगों को एजुकेशन दे सकते हो, उनको मैसेज पहुंचा सकते हो हाउ टू कीप हेल्दी एंड हाउ टू कीप योर surrounding healthy. After the next factor or next scope in the rural marketing is education. This is very very important and a glorious, you can say, a scope जिसमें हर कोई आना चाहेगा. Education is another area where rural marketing has a very good scope. रूरल एरियाज़ में देखिए जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टाइम पे नहीं मिल पाती, ऐसे ही एजुकेशन फैसिलिटी भी, क्वालिटी एजुकेशन लैक करती है, एंड इट मेक्स पीपल्स टू एक्वायर नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज। वो नहीं कर पाते हैं, और जिसको भी पढ़ना है वो बाहर शहरों की तरफ आते हैं। गांव के स्टूडेंट्स को बाहर आना पड़ता है टू गेट मोर हाईली क्वालिटी एजुकेशन के लिए। सो फर्म्स कैन प्रमोट एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोडक्ट्स, जैसे बुक्स प्रोवाइड कर देना, स्टेशनरी, टेक्नोलॉजी ऐसी देना, तो इससे वहाँ के कस्टमर्स जो हैं, क्लाइंट्स जो हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। एंड सिमिलरली फर्म्स कैन ऑल्सो गिव स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स जो इसमें जो पढ़ाई में अव्वल आ रहे हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स हु आर अचीविंग ग्रेट मार्क्स इन देयर एकेडमिक्स, दे शुड बी प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप एंड अदर असिस्टेंस टू प्रमोट रूरल प्यूपिल्स। जैसे आप दे सकते हो कि जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्री एडमिशन देना and help them in pursuing their higher education. So these are the various scope in which rural marketing can grow their arms, can grow their scope, and can attain a great success. So with this, dear students, I end this session, and I hope you understood each and every topic. You can send us your queries, your doubts, your suggestions through mail. You can contact us regarding any notes. You can follow us on Telegram. Have a nice day. Thank you.